चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज अपना टॉपिक है स्ट्रेन। जैसा कि अपन ने कल के टॉपिक में स्ट्रेस तक कंप्लीट कर लिया था, इलास्टिसिटी चैप्टर शुरू किया था, स्ट्रेस तक कंप्लीट कर लिया गया था। तो आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में। तो उससे पहले मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूँगा, एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे ह्यूमन जैसा ज़िद्दी सोशल एनिमल अगर स्ट्रेस पड़ने पर अपनी डेली रूटीन में कुछ चेंज ला सकता है। जैसे कि वो म्यूज़िक सुनता है स्ट्रेस पड़ने पे, या तो वो योगा करता है या एक्सरसाइज करता है या कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे उसका स्ट्रेस कम हो। उसी तरह अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स में। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है तो कुछ ना कुछ चेंज ऑब्जेक्ट भी लाएगा उस स्ट्रेस की वजह से, तो उसी को अपन पढ़ेंगे स्ट्रेन में। क्या पढ़ेंगे? जो चेंज आएगा स्ट्रेस की वजह से उसे अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रेन। चेंज इन ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू स्ट्रेस, उसे अपन बोलेंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेन में अपने को क्या याद रखना है? स्ट्रेन का अपन एक जनरल फार्मूला लेंगे जिससे अपन सारे टाइप्स के स्ट्रेन में यूज़ कर सकते हैं जिसे। तो स्ट्रेन का जनरल फार्मूला होता है डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेन का फार्मूला डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेन का जनरल फार्मूला स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल फार्मूला। तो अपन ने जैसा कि बोला स्ट्रेन में अपन क्या पढ़ेंगे? डिफॉर्मेशन और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में कंपैरिजन। तो डिफॉर्मेशन जो चेंज आएगा अपन उसे ऊपर लिखेंगे और जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसे नीचे लिखेंगे। तो स्ट्रेन में अपन 3 प्रकार के स्ट्रेन पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक, और तीसरा पढ़ते हैं अपन शियर। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियर स्ट्रेन। आपको कुछ पिछले टॉपिक से यानी स्ट्रेस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ लगता होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कब आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कब आएगा और शियर स्ट्रेन कब आएगा। तो जैसा कि अपन ने स्ट्रेस के टॉपिक में पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है जिससे अपन लेंथ में चेंज लाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज लाते हैं। वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसकी वजह से आएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से। यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कब आएगा? जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कॉज करेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल वर्ड से ही आपको पता चलता होगा, लॉन्ग वर्ड यानी लेंथ में चेंज, इसीलिए अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन में लेंथ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? लेंथ के बारे में। जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा यानी कोई चीज़ कंप्रेस या इलॉन्गेशन होगी तब आएगा अपना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जैसा कि मैंने एक जनरल फार्मूला दिया डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। डिफॉर्मेशन मतलब चेंज, डिफॉर्मेशन में ब्रैकेट में अपन लिख देते हैं चेंज, और यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से तो आप समझ ही रहे होंगे, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन नीचे लिखना है। तो अगर अपने को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखना है यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखना है तो अपन उसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं? ये मैं LST यहाँ पे अपने सुविधा अनुसार लिखा हूँ। LST से अपन इसे डिनोट नहीं करते हैं लेकिन अपने सुविधा अनुसार अपन फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अपन कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन यानी चेंज इन लेंथ जो आएगा अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यानी इनिशियल लेंथ। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अपन कैसे लिखेंगे? लेंथ में जो चेंज आया अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यानी ओरिजिनल लेंथ। जैसा कि अपना ये एक रॉड है, ये वॉल है, वॉल से ये रॉड अपना जुड़ा हुआ है। कैसा है? जुड़ा हुआ है। इसे अपन अलग नहीं कर सकते, खींच सकते सिर्फ। तो अपन जब इसे फोर्स लगाकर खींचते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में ये रॉड कुछ बढ़ा हुआ दिखता है। क्या दिखता है? बढ़ा हुआ दिखता है। कितना बढ़ा हुआ? चलिए यहाँ से अपन ऐसे डॉट ड्रॉ करते हैं। डॉट ड्रॉ करते हुए इसे अपन डेल्टा L मानते हैं और इसे क्या मानते हैं? L। इसे क्या मानते हैं? L था अपना ओरिजिनल लेंथ रॉड का। डेल्टा L जो चेंज आया अपन के फोर्स लगाने से क्या हुआ? इस रॉड पे स्ट्रेस डेवलप हुआ। स्ट्रेस डेवलप होने से क्या हुआ कि इसका कुछ लेंथ बढ़ा, इससे इलोंगेट हुआ, यानी ये इलोंगेशन हुई इसमें कुछ डेल्टा L की। तो डेल्टा L की जो इलोंगेशन हुई
तो अपन इसमें स्ट्रेन किस तरह लिखेंगे, डिफॉर्मेशन यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आप समझ पा रहे होंगे इसे कि अपने को क्या लिखना है, डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चलिए आप इसे समझ गए होंगे, इसे मैं मिटाता हूं। फिर अपन चलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की ओर, इसे भी हटा देते हैं, थोड़ी जगह मिलेगी। फिर आता है अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसा कि आपको वॉल्यूम वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में अपन क्या पढ़ेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में अपन पढ़ेंगे चेंज इन वॉल्यूम। मान लीजिए कोई एक बबल था, क्या था, बबल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नदी होती है, नदी में जैसे अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। ये अपने को स्विमिंग करते समय भी काफ़ी नोटिस करने को मिलता है कि अपन जितना नीचे जाते जाते हैं उतना प्रेशर अपनी बॉडी पे बढ़ता है। ऐसा लगता है जैसे अपनी बॉडी को कोई दबा रहा है। ये अपना बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि जब भी अपन किसी रिवर में ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। और जब कोई प्रेशर साइड से बढ़ेगा, चारों तरफ से बढ़ेगा, सपोज कीजिए यहाँ पे अपन एक बॉल डालते हैं, एक बॉल। तो यहाँ पे टॉप पॉइंट पे बॉल कुछ v वॉल्यूम की होगी। सपोज इनिशियल वॉल्यूम क्या है, v। लेकिन नीचे जाते जाते जब प्रेशर चारों तरफ से बॉल पे प्रेशर चारों तरफ से लगेगा तो वो कुछ छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सपोज कीजिए ये काफ़ी छोटी हो गई, ये बॉल हो गई छोटी। तो जो प्रेशर लगा, प्रेशर की चारों तरफ के लगने से बॉल हो गई छोटी रिवर में जाते जाते। तो अपने को चेंज कितना देखने को मिला, डेल्टा वी का, यानी ये वाला वॉल्यूम माइनस ये वाला वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, ये वाला माइनस ये वाला, इतना वॉल्यूम अपना हो गया चेंज। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करना है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करने को वापस जाएंगे अपन डिफॉर्मेशन किसका हुआ इस बार, वॉल्यूम का। और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन v, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में अपन लिख सकते हैं डिफॉर्मेशन यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यानी वॉल्यूम। कौन सा, ओरिजिनल वाला। इस पे अपन चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, नहीं, इसका मॉड लेंगे, यानी मॉड क्या लेंगे अपना, इसका मैग्नीट्यूड। चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे, जो फाइनल था माइनस इनिशियल उसका मॉड, या फिर इनिशियल माइनस फाइनल। ये आप समझ पा रहे होंगे। अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऐसे लिखते हैं, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये भी अपना कंप्लीट होता हुआ, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कंप्लीट होता हुआ। इसे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना हो। वैसे राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है पर फिर भी आप ले सकते हैं। इसे अब मैं मिटा रहा हूँ। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, शियर स्ट्रेन के बारे में। शियर, जैसा कि मैंने कल बताया था, शियर स्ट्रेस कब लगता है, शियर स्ट्रेस तब लगता है जब कोई अपना ऑब्जेक्ट, ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगा रहे हैं। जब सरफेस के पैरेलल अपन फोर्स लगाते हैं, सरफेस के पैरेलल अपन फोर्स लगाते हैं, एफ लगा रहे हैं, तो ये कुछ डिफॉर्मेशन शो करता है। मैंने कल बताया था शायद कि यहाँ पे कुछ ये आगे वाला साइड यानी ऊपर वाला साइड आगे बढ़ जाता है, ऐसे ऐसे। इसे मैं लाइव दिखाता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए जैसे ये अपना एक ऑब्जेक्ट है, काफ़ी भारी ऑब्जेक्ट है। तो इसे अपन को सपोज करना है जैसे ये ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक में अपन सरफेस के, कौन से, सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पैरेलल। आप लोग इस लाइन को देखिएगा, कौन सी वाली, इस वाली लाइन को, यानी कोने वाली लाइन को। इस कोने वाली लाइन को देखने से आपको पूरे इस फेस का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। जैसे कि इस पे यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ऊपर वाली साइड आगे चली जा रही है, यानी कुछ एंगल से मुड़ रही है,
यहाँ पे कुछ एंगल बन जाएगा। तो देखिए अपन सरफेस के पैरेलल लगा रहे हैं, फोर्स फोर्स फोर्स, ये देखिए इस पॉइंट पे आके ये मुड़ गया। आपको एंगल का चेंज दिखता होगा, यहाँ पे इनिशियल कुछ ऐसा था पर अब कुछ ऐसा आ रहा है, इनिशियली ऐसा था पर अब कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये जो चेंज इन एंगल आया, इसी को अपन पढ़ते हैं शेयर स्ट्रेन में। किसको पढ़ते हैं? चेंज इन एंगल को। किसको पढ़ते हैं अपन? चेंज इन एंगल को। आप लोग को मैंने दिखा दिया, चेंज इन एंगल को अपन पढ़ेंगे शेयर स्ट्रेन में। तो शेयर स्ट्रेन में मान लीजिए ये अपना एंगल है, ये अपना एंगल है थीटा। क्या है एंगल? थीटा। अपने को क्या निकालना होता है? शेयर स्ट्रेन थीटा। इस पे अपन थीटा निकालते हैं, शेयर स्ट्रेन। फोर्स अपना लग रहा है सरफेस के पैरेलल, तो चेंज आएगा, कुछ बेंड हो जाएगा, ऊपर का सरफेस आगे चला जाएगा, तो कुछ थीटा एंगल बनाएगा नीचे वाले सरफेस से, नॉर्मल से, और उसी थीटा एंगल को अपन पढ़ते हैं शेयर स्ट्रेन में। तो शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अपन? थीटा निकालना है अपने को। अपन ये तो जानते हैं, बचपन से अपन पढ़ते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं जब 10th क्लास में था तब मैंने एक चीज़ याद की थी, इन सब चीज़ों को याद करने के लिए, साइन कॉस tan को याद करने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद। ये मैंने 10th में याद की थी। ये काफ़ी याद करने में आसान रहता है अपने को, साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक और कॉट याद करने के लिए। सबसे पहला वाला था अपना साइन, फिर दूसरा वाला था कॉस, फिर तीसरा वाला था टैन, चौथा वाला था कॉसेक, फिर ये वाला था सेक और ये वाला था कॉट। सबसे पहला साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। ये आप लिख सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो तो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। कुछ लोग कंफ्यूज हो जा सकते हैं इसलिए वो लिख सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपन शेयर स्ट्रेन में। तो शेयर स्ट्रेन में अपने को निकालना है थीटा। जैसे कि अपन जानते हैं, अपन जब किसी मेटल को, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट अपना मेटल है, उसमें अपन सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं, तो मेटल ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं शो करेगा इस एंगल का, बहुत हल्का सा चेंज शो करेगा। क्या चेंज करेगा? हल्का सा चेंज। ये हल्की सी साइड ऊपर की आगे को बढ़ जाएगी और छोटा एंगल यहाँ पे बनेगा। कैसा? छोटा एंगल। जैसे मैंने बुक में दिखाया, तो बुक इतनी ज़्यादा रिजिड नहीं थी, इतनी ज़्यादा मेटल जितनी प्रॉपर्टीज़ में नहीं थी कि वो, मैं उसे फोर्स लगा रहा था लेकिन ये बहुत आगे जा रही थी बुक। यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए मैंने बुक तो दिखा दिया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एंगल का फ़र्क आ रहा था। लेकिन अपन जब रियल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, यानी ठोस ऑब्जेक्ट लेंगे जो यूनिफॉर्मली हो, यूनिफॉर्म हो यानी पूरी डेंसिटी उसकी चारों तरफ बराबर हो, तो उसमें देखेंगे तो ऑब्जेक्ट में इतना चेंज इन एंगल नहीं आएगा। इसीलिए आप जैसा कि जानते हैं कि जब छोटा एंगल चेंज में लिखा जाता है तो tan थीटा को अपन थीटा के बराबर लिख देते हैं। किसको लिख देते हैं? tan थीटा को थीटा के बराबर। जैसे कि थीटा वेरी स्मॉल, तो अपन tan थीटा को क्या लिखेंगे? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। tan थीटा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। चलिए लिख लिया tan थीटा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। अब निकालना अपने को थीटा है, तो चलिए थीटा लिख लिया। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कहाँ है? परपेंडिकुलर ऊपर ये वाला सरफेस लग रहा है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ये इतना आगे बढ़ा, इसे अपन मान लेते हैं डेल्टा एक्स, या फिर एक्स मान लेते हैं। चलिए एक्स मान लेते हैं। डेल्टा एक्स याद करने में प्रॉब्लम खड़ी करेगा। ये नॉर्मल सरफेस जब नॉर्मल था, जब हमने ऑब्जेक्ट को फोर्स नहीं लगाया था पैरेलल टू द सरफेस, और ये चेंज सरफेस, आई मीन चेंज सरफेस यानी जो मुड़ गया, जो सरफेस था अपना इस साइड वाला, जब हमने धक्का दिया तो ये कुछ एंगल से आगे बढ़ गया, मुड़ गया, तो ये अपना चेंज वाला आ गया। और यहाँ पे अपना क्या आ गया? थीटा। क्या आ गया? थीटा। तो सपोज कि इसकी लेंथ, इस ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पे लेंथ थी, ये वाली इनिशियल, ये एल थी। एल साइड का जो लेंथ था वो पहले एल था, और अभी भी इनिशियल वाले का लेंगे, लेंथ एल था। क्या था? एल था। तो थीटा को अपन क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो परपेंडिकुलर अपना क्या हुआ x, बेस क्या हुआ लेंथ, परपेंडिकुलर क्या हुआ x और बेस क्या हुआ अपना लेंथ। तो ये अपना shear स्ट्रेन का फॉर्मूला आता है जिसमें अपन थीटा निकालते हैं x/l। थीटा क्या निकालते हैं x/l। अब अपने को निकालना है अगर x तो जानते हैं उधर ट्रांसपोज कर देंगे अपन l को, तो l थीटा हो जाएगा अपना x। थीटा निकालना है तो x/l, l निकालना है तो x/थीटा, अपन ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो shear स्ट्रेन में अपन एंगल का लोचा समझते हैं, एंगल को पढ़ते हैं। तो shear स्ट्रेन का फॉर्मूला, shear स्ट्रेन का फॉर्मूला x/l होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेन में आपको सिर्फ कौन सा फॉर्मूला याद करना है, एक जनरल फॉर्मूला, कौन सा, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। लॉन्गिट्यूडनल अगर स्ट्रेन आया, डिफॉर्मेशन क्या, लेंथ का चेंज आएगा, डिफॉर्मेशन मतलब चेंज, डिफॉर्मेशन के बगल में आप चेंज लिख लीजिए। स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई वाले में चेंज आ रहा है, तो ऊपर लेंथ का चेंज लिखेंगे यानी लंबाई का चेंज लिखेंगे, नीचे ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन लिखेंगे यानी लेंथ यानी लंबाई इनिशियल वाली लिखेंगे। वॉल्यूमेट्रिक आ गया यानी वॉल्यूम का चेंज ऊपर लिखेंगे और इनिशियल वॉल्यूम नीचे। और ऐसे shear स्ट्रेन आ गया, shear स्ट्रेन आपको याद करना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल्स टू x/l। आपको मैंने समझा दिया, ये मैंने ऊपर से फोर्स लगाया, ये कुछ आगे बढ़ गया पॉइंट, यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं अपन की लेंथ क्या थी ऑब्जेक्ट की l, ये थीटा था एंगल, और अपन को मान लेते हैं ये x डिस्टेंस आगे बढ़ गया, तो अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर होगा x, बेस होगा अपना l। तो थीटा अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो अपन tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू x/l हो जाएगा अपना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेन 3 प्रकार के कंप्लीट होते हुए। तो ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में हुक्स लॉ कंप्लीट करेंगे। हुक्स लॉ के साथ अपन यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस भी कंप्लीट करेंगे। अगर टाइम बचता है तो अपन पॉइजन्स रेशियो भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा इस बोर्ड पे।